जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको रोहिणी व्रत के बारे में बताएंगे। हम आपको रोहिणी व्रत की संपूर्ण विधि और कथा बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी व्रत रोहिणी देवी से जुड़ा हुआ है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान वासु पूज्य की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस दिन जो महिला व्रत करती है उसे ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके जीवन में धन धान्य और सुखों की बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक वर्ष में 12 रोहिणी व्रत होते हैं। आमतौर पर रोहिणी व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है। रोहिणी व्रत की उचित अवधि 5 वर्ष 5 महीने है। उद्यापन के द्वारा ही इस व्रत का समापन किया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही उचित माना जाता है। इस व्रत को कम से कम 5 महीने और अधिक से अधिक 5 साल तक करना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को करने से आत्मा के विकार दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ यह कर्म बंध से भी छुटकारा दिलाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस व्रत की विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल का अर्घ दें। इसके बाद भगवान वासु पूज्य और देवी रोहिणी की आराधना करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भोजन नहीं किया जाता। इस दिन आप फलाहार और दूध का सेवन कर सकते हैं। रात्रि में सूर्यास्त से पहले फलाहार का सेवन कर लें। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी चीज का सेवन ना करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान दें। इसका बहुत ही महत्व होता है। रोहिणी व्रत निश्चित समय के लिए किया जाता है। इसका निर्णय स्त्रियां स्वयं लेती हैं। जितने व्रतों का आप संकल्प लेते हैं उनके पूर्ण होने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के लिए 5 वर्ष 5 माह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। उद्यापन प्रक्रिया समापन होने के बाद गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है। उद्यापन के लिए इनके दर्शन किए जाते हैं। इस प्रकार पुराणों में रोहिणी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं रोहिणी व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर में वस्तुपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका धनमित्र नाम का एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या का विवाह कैसे होगा। इसके चलते धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीसेन से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद वह दुर्गंध से परेशान होकर एक ही माह में दुर्गंधा को छोड़कर चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र ने अपनी पुत्री दुर्गंधा के दुखों को दूर करने के लिए उनसे उपाय पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले। तब मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर आहार की व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत परेशानी हुई
और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता जब राजा को चला तो उन्होंने रानी को नगर से निकाल दिया। इस पाप से रानी को शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। इतना दुख भोगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका जन्म तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री दुर्गंधा के रूप में हुआ। इस पर धनमित्र ने अपनी पुत्री के दुखों का नाश करने का उपाय पूछा। तब मुनिराज ने उन्हें रोहिणी व्रत के बारे में बताया। दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक रोहिणी व्रत को धारण किया। इससे उन्हें दुखों से मुक्ति मिली और अंत में मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग में देवी के रूप में प्रकट हुई। तो दोस्तों, ये थी रोहिणी व्रत की कथा और व्रत विधि। जो कोई भी रोहिणी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रोहिणी व्रत भगवान बुद्ध और रोहिणी देवी के लिए किया जाता है। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।